एक सेठ रात में सोया था। रात में उसकी खाट में किसी ने डंडा मारा, नींद टूटी, उठकर बैठा। कौन है? काले कपड़े पहने हुआ कोई व्यक्ति दिखाई दिया। उसने कहा, मैं। मौत हूं। सेठ डर गया। अरे मौत आ गई। मौत का क्या ठिकाना, रात में आ जाए, दिन में आ जाए, सड़क पर आ जाए, बेडरूम में आ जाए, खेत में आ जाए, हवाई जहाज में, आकाश में आ जाए, मौत कहीं भी आ सकती है। मौत से भागकर बच नहीं सकते आप। कोई सोचता हो हम बिहार छोड़ करके मध्य प्रदेश चला जाऊं तो मौत से बच जाऊंगा, नहीं, वहीं मिलेगी तुमको। एक ज्योतिषी ने हातिम ताई को बताया, तेरी मौत गूलर के वृक्ष पर से तो गिरेगा और वहां से मरेगा, और इस गांव में होगी, और यहां पर होगी। उसने कहा कि मैं गूलर के वृक्ष पर चढ़ूंगा ही नहीं, तो गिरूंगा कैसे? घटना घटी। घोड़े पर बैठ करके 1000 किलोमीटर की यात्रा करके दूर देश चला गया आराम से। और जहां गया, परिवार को लेकर के, छोटा बच्चा रोने लगा कि पिताजी गूलर खाऊंगा। तो गूलर तोड़ने के लिए वो चढ़ गया। जब डाल पर बैठा था, मौत ने आकर गर्दन पकड़ी। कहा, ये वक्त वही आ गया, आप गूलर के पेड़ पर हैं। तो उसका शरीर कांप गया कि अरे, मैंने तो कसम खाई थी गूलर के पेड़ पे चढ़ूंगा नहीं, लेकिन इस बेटे के मोह में ऊपर ही चढ़ के बैठा। मौत ने वहीं से धक्का दिया, हातिम ताई गिरा और वहीं पर खत्म हो गया। याद रखना, खुद को भी पता नहीं है कि मौत कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, क्या तरीका होगा। अतीक अहमद, अशरफ अहमद की मौत कैसे आती है? जहां पुलिस वाले बचाने के लिए भी है, एक अपराधी को बचाने के लिए भी पुलिस है। ये भारत देश की महिमा है। यहाँ किसी सज्जन को बचाने के लिए पुलिस बहुत कम लगती है, अपराधी को बचाने के लिए पुलिस। और उसके बीच में दूसरा अपराधी आकर के उस अपराधी को गोली मारता है और ऑन स्पॉट पर उसकी मौत होती है। जिसने हजारों को गोली मारकर खत्म किया था, वो व्यक्ति दर्जनों गोली खाकर खत्म हो गया। ये कर्म का फल कितना विचित्र है। जेल में रहता तो जिंदा रहता, लेकिन नहीं, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर भारत देश के, उत्तर प्रदेश के अंधेर नहीं है। 95% लोग कहते हैं बहुत अच्छा हुआ है, जैसा किया वैसा पाया। लेकिन 5% ऐसे भी धूर्त हैं, वे कहते ये गलत हुआ। वो कहते ये फैसला कोर्ट को करना चाहिए। लेकिन ये अपराधी जब दूसरों को मारता था, तब ये कोर्ट के फैसले से क्यों नहीं मारता था? ये क्यों खुद गोली मारता था? जब बिना कोर्ट के फैसले के इसने सैकड़ों की गर्दनें कलम किया, तो इसके लिए भी कोर्ट के फैसले के इंतजार की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट काम हो गया। अच्छा, जैसा किया वैसा भर लिया। कितने धूर्त लोग हैं, कहते हैं ये मारा गया गलत हुआ। अरे ये तो शुभ समाचार, अच्छा है। न जाति की बात है, न पाति की बात है, न मजहब की बात है, अपराधी की बात है। अपराधी का यही हाल होता ही है। याद रखना, शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले,
नेकी का बदला नेक है, बदी का बदला बदी देख ले। आपके घर में, समाज में अपराधी बनने की जरूरत नहीं है, भगत बनने की जरूरत है, सत्संगी बनने की जरूरत है। जब एक व्यक्ति सत्संगी बनता है, हजारों को सत्संगी बनाता है, और एक व्यक्ति अपराधी बनता है तो हजारों के अंदर अपराध की प्रवृत्ति पैदा कर देता है। इसलिए सत्संगी बनो ताकि धरती स्वर्ग बन जाए। तो मैं एक सेठ की कहानी सुना रहा था। सेठ सोया था, काली ड्रेस में किसी ने डंडा मारा। उसने पूछा कौन? तो काली ड्रेस में मौत बोली कि मैं मौत हूं। सेठ डर गया, कांप गया। बोले डरो मत, अभी नहीं मारूंगी, टाइम लगेगा। बोले तुमको देखकर ही सब हृदय कांप गया, क्या कहना चाहती? तो मौत ने कहा ये बता दे तेरे पास धन कितना है। सेठ ने मुस्कुरा कर कहा कि मुनीम से पूछकर कल बताऊंगा। दूसरी रात फिर वो काली छाया मौत के रूप में आई। हाँ कितना धन है? तो सेठ ने कहा मुनीम ने बताया है कि इतना धन है कि मेरी जिंदगी भर के लिए धन है, मेरे बेटों की जिंदगी के लिए भी धन है, मेरे बेटे भी ना कमाएं तो भी चिंता नहीं। तो मौत ने कहा मूर्ख सेठ, ये भी तो फिक्र कर, तेरी जिंदगी भर के लिए धन है, तेरे बेटों की जिंदगी भर के लिए धन है, लेकिन तेरे बेटों के बेटों की जिंदगी का क्या होगा? वो भूखों मरेंगे, उनके लिए भी कमा कर रख। अभी तुझे 10 साल जीना, 10 साल मरेगा नहीं। सेठ बोला धन्यवाद। वो काली छाया गायब हो गई। सेठ की नींद उड़ गई, टेंशन हो गई, सेठ दुखी हो गया, असमंजस हो गया, चिंता हो गई। सवेरे सेठानी ने दुखी देखा, पूछा क्या बात? बोले आज मौत आई थी, बता कर गई है बेटों के बेटों की जिंदगी के लिए भी धन कमा करके रख, तो बेटों के बेटों की जिंदगी के लिए भी इंतजाम करना। सेठ बेतहासा मेहनत करने लगा, चिंता करने लगा, प्लानिंग करने लगा। 70 साल की उम्र में भी भारी टेंशन में आ गया। मित्रों ने देखा कि ऐसा कभी नहीं रहते थे, आप खुश रहते थे, प्रसन्न रहते थे, इतनी चिंता, इतनी टेंशन, इतना तनाव, इतना दुख कैसे? सेठ ने सब कहानी सुनाई। तो मित्रों ने कहा मौत हो चाहे मौत का बाप हो, लेकिन संत के पास जाओ, सब दुख का अंत हो जाए। नदी किनारे एक संत रहता, उसके पास जाओ, वो जो बताए वो करो। सेठ वहां गया। संत ने जब कहानी सुनी तो संत ने बताया कि तुम्हारे सामने एक पड़ोसी रहता है, वो बहुत गरीब है, रोज कमाता, रोज खाता है, खुश रहता है। जाओ उसको 5 किलो चावल, 5 किलो दाल, 5 किलो सब्जी और 5 किलो आटा दे दो, और शक्कर दे दो, मिर्च मसाला दे दो, और 500 रुपये दे दो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। सेठ बोला ये तो और मेरे स्टॉक में कम हो जाएगा, तुम बताते हो दुख दूर हो जाएगा? मेरे को बेटों के बेटों की जिंदगी की चिंता है, उसको क्यों दे दूं? बोले तो यहां से निकलो, हटो, फालतू बात करते, जब देना नहीं तो यहां आना नहीं, जाओ जाओ। सेठ सोचा दे देता हूं। सब सामान लेकर के पहुंचा उस गरीब के द्वार पर। गरीब पति पत्नी बैठे आपस में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। बहुत ज्यादा गरीब नहीं थे, रोटी धोती का इंतजाम होता था, अच्छा था। जब सामान दिया तो पति पत्नी ने क्या जवाब दिया, सुनने जैसा जवाब। पति पत्नी ने कहा कि मेरे घर में आज भर का है, कल के लिए हम स्टॉक रखते ही नहीं, वापस ले जाओ। लिया ही नहीं, वापस लेकर आए। तो सेठ के मन में एक ज्ञान पैदा हुआ कि जब वो कल के लिए नहीं रखता है, तो मेरे पास तो इतना धन है कि मेरी जिंदगी भर के लिए धन है, मेरे बेटों की जिंदगी भर के लिए धन है, और तो बेटों के बेटों की जिंदगी के लफड़म में फंसा क्यों, बेवकूफ़ी में? वो कोढ़ी थोड़े पैदा होंगे, जो करेंगे तो भरेंगे। बस सेठ हंसने लगा और उसी दिन से दान पुण्य करने लगा। सेठ की चिंता दूर हो गई और उसके दान पुण्य से बेटों के बेटे
दिव्य आत्माएं जन्म लेती है और उस सेठ से 1000 गुना ज्यादा वो धनवान बनती है। याद रखना, जब तुम पुण्य करते हो, उस पुण्य के प्रताप से तुम्हारे घर में कोई श्रेष्ठ आत्मा, दिव्य आत्मा, महान आत्मा जन्म लेती है, जो कि तुम्हारे घर की गरीबी को दूर करती है और तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करती है।